कितनी बार उन्होंने मुझे इंस्टिगेट किया कि भाई तुम डरते क्यों हो अकेले चुनाव लड़ने से। नहीं, मैं किसी रिश्ते को कोई नाम भी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाजपा लोजपा सरकार बने, भाजपा के नेतृत्व में हमारे जो भी विधायक जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस रिश्ते को क्या नाम दूं या ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमारे साथ हैं एलजेपी के सब सर्वे सर्वा चिराग पासवान जी। पासवान जी, ये बताइए कि ये जो अभी राजनीतिक हलचल है जिस तरीके से, उस हलचल में आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चट्टान फेंक दिया है। वो पानी जो है वो इस कदर इधर से उधर हो रहा है कि कुछ कहना ही मुश्किल है कि बीजेपी के साथ दोस्ती और बीजेपी के जो दोस्त हैं नीतीश कुमार, उनसे दुश्मनी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, मुझे नहीं पता है रिश्ता क्या कहलाता है, ना ही मैं किसी रिश्ते को कोई नाम भी देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए अकेला निकला हूँ। पापा ने हमेशा चाहा था कि बिहार फर्स्ट बने, पहले पायदान पर आए बनिस्बत बाकी राज्यों के, विकसित राज्य बने। आज भी जब हम दूसरे राज्य देखते हैं तो विकास के मापदंड अलग हैं, पर बिहार में जब हम विकास की बात करते हैं तो नली गली, इन्हीं सब चापाकल, पानी, इन्हीं सब चीज़ों पर आकर हम लोग की सोच रुक जाती है। पापा ने हमेशा चाहा था और इसीलिए हम लोगों ने जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया था, मैंने अपने गठबंधन में भी तमाम साथियों से मैंने आग्रह किया था कि जब भी अगली सरकार की रूपरेखा तैयार हो, उसमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकारी एजेंडे में, गवर्नेंस के एजेंडे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू किया जाए। पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से 7 निश्चय जो महागठबंधन का एजेंडा लेकर जो चल रहे हैं, इस सरकार में भी, अगली सरकार के लिए भी उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 की उन्होंने घोषणा कर दी। जब उन्होंने घोषणा एक बार कर ही दी तो मेरे लिए उसके बाद कोई विकल्प बचा नहीं था। मैं अपने एजेंडे से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों से बिहारियों से मैंने सुझाव लेकर मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैंने तैयार किया था, तो इसीलिए मेरे पास और कोई विकल्प बचा नहीं था। पर सवाल ये उठता है चिराग जी कि नीतीश कुमार से ऐसी दुश्मनी क्यों, इस तरह से आपकी दूरी इतनी बन क्यों गई कि आप लोगों के बीच में बातचीत तक बंद हो गई? प्रकाश जी, कौन जिम्मेदार? मैं आपको बता देता हूँ ईमानदारी से प्रकाश जी, व्यक्ति विशेष से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ समय पहले मैंने ट्वीट भी एक किया था कि भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहेगी, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, आप बनाइए चेहरा। मेरी तो लड़ाई सीटों की भी नहीं थी। बार बार मैं मीडिया में सुनता था, कहा जाता था कि चिराग पासवान ज़्यादा सीटों के लिए दबाव कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से बताऊँ, गठबंधन के भीतर हम लोग की सीटों की चर्चा ही नहीं हुई कभी। मेरी तो खास तौर पे नहीं हुई। मेरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मेरी निरंतर मुलाकात हुई। जेपी नड्डा जी से हुई, अमित शाह जी से हुई, राजनाथ सिंह जी से हुई, तमाम वरिष्ठ नेताओं से मेरी मुलाकातें होती रही। बट सीटों की संख्या को लेकर कभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की। और मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, मेरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडे को लेकर थी। मेरे लिए चिंता का विषय था कि पिछली सरकार में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवादहीनता पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं से साध रखी। बिल्कुल, मैं वही जानना चाहता हूँ कि आप आज एबीपी न्यूज़ पर खुल कर कहें कि नीतीश कुमार के साथ ये संवादहीनता कब से शुरू हुई? तब से शुरू हुई जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने पहली दफ़ा कहा था कि अगर हम बिहार में हैं और बिहार में एनडीए है तो वहाँ पर भी आपका एक मंत्री होना चाहिए, और इसके साथ ही आपने बहुत सारी चीज़ें कही थी, वहाँ से शुरू हुई। देखिए, ज़रूर पिछली बार जब बायपोल्स हुए थे समस्तीपुर में, जब मेरे चाचा जी के निधन के बाद जब बायपोल्स हुए थे, उस वक्त हम लोगों ने ज़रूर उनसे आग्रह किया था, क्योंकि इससे पहले, ठीक पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे कुछ महीने पूर्व। और उस वक्त जो हमारे मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस जी, हाजीपुर से जो सांसद हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री थे। पर सांसद बनने के बाद वो एक वैकेंसी बोल लीजिए, कोटा बोल लीजिए, बट पार्टी का प्रतिनिधित्व राज्य सरकार में नहीं था, बिहार सरकार में नहीं था। हम लोग ज़रूर चाहते थे कि अगर कोई मंत्री बने। बहरहाल उनका नहीं बनने का असर ये हुआ, पार्टी की तरफ से कोई मंत्री नहीं होने का असर ये हुआ कि उसके बाद जो चीज़ें हम लोग मुख्यमंत्री जी को कन्वे करना चाहते थे, या अभी तक जिस तरीके से हम लोग पारस चाचा के थ्रू उनके माध्यम से हम लोग कन्वे करते थे, वो हम लोग कन्वे नहीं कर पा रहे थे, उन तक बातें पहुंचती नहीं थी। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरे किसी पत्र का जवाब भी उनकी तरफ से नहीं आया। उन्हीं दिनों मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा की भी मैंने शुरुआत की थी, और उसमें मुझे कई तरीके की जानकारी, सुझाव, लोगों का आक्रोश, ये माना जाए कि वो बुनियाद जो एक नींव है दुश्मनी की,
आपकी और नीतीश कुमार की या कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुश्मनी नहीं है। मेरे मुझसे बहुत बड़े हैं, राजनीति में बहुत बड़े हैं, उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, सार्वजनिक मंच से मैंने उनको अपना अभिभावक तुल्य की मैंने उपाधि दी है। दुश्मनी नहीं है, मैंने बार बार कहा, व्यक्ति विशेष से मुझे कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, नीतियों की मेरी लड़ाई है, सिद्धांतों की मेरी लड़ाई है, और वो ज़रूर रहेगी। मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। पर प्रश्न एक बड़ा ही अजीब है, आपको भी लगेगा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों शासन में है, आप सिर्फ नीतीश कुमार पर ही क्यों निशाना साध रहे हैं, बीजेपी पर क्यों नहीं चाह रहे? देखिए, सत्ता का जो मुखिया होता है या किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं, और ख़ास तौर पर अगर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे हों, तो काफ़ी चीज़ें उन्हीं के आसपास केंद्रित रहती हैं, काफ़ी निर्णय उन्हीं के आसपास केंद्रित रहते हैं। मेरी मुलाकात, कई बार मेरी चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बिहार प्रदेश के नेताओं से होती हैं। जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने, उनके भी कई मंत्रियों ने मुझे इस बारे में जानकारी दी कि अधिकार लेने, निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और मैं मानता भी हूँ कि जो नेतृत्व करता है उसी की ही जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी भेड़ का नेतृत्व, अगर भेड़ों का नेतृत्व अगर कोई शेर करे तो आप भेड़ों का उत्साह आप अलग देखेंगे, बट अगर शेरों का नेतृत्व कोई भेड़ करे तो आप उसका उत्साह आप अलग तरीके से देखेंगे। तो जो नेतृत्व करता है पूरी तरीके से जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की होती है। इसीलिए मेरी नाराज़गी बोल लीजिए, मेरा दुख बोल लीजिए, वो हमारे मुख्यमंत्री से और क्यों नहीं हो। मैं बिहारी भी हूँ ना, तो बिहारी होने के नाते ही भूल जाए कि मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष हूँ या मैं किसी पार्टी का नेतृत्व करता हूँ। एक बिहारी होने के नाते जो मेरी शिकायतें हैं वो मैं अपने मुख्यमंत्री से नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। सवाल ये उठता है कि इस बार के चुनाव में आपकी भूमिका क्या होने वाली है? सिर्फ आप जेडीयू के खिलाफ में ही आप लड़ रहे हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप एनडीए में हैं नहीं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार एनडीए में नहीं है या केंद्र में एनडीए में नहीं। तो आप क्या अभी केंद्र में एनडीए में हैं? आपकी क्या पोजीशनिंग है? केंद्र में हम लोग सरकार में, और मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात को लेकर इतना कन्फ्यूजन क्यों है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी देख लीजिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड ने, क्या इससे पहले बिहार में गठबंधन में रहते हुए क्या उन्होंने विभिन्न और प्रदेशों में चुनाव नहीं लड़ा? गुजरात में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, झारखंड में भी हाल फिलहाल का उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हम लोगों ने अलग, इससे पहले हम लोगों ने विभिन्न और राज्यों में चुनाव लड़े हैं। मणिपुर एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने ही लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा था, और उसके बाद जो हमारे विधायक जीत के आए उन्होंने सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी की मदद की। तो मेरी नीति बहुत स्पष्ट है, केंद्र में ज़रूर हम लोग गठबंधन में है, और हर मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी ने मजबूती से, धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, एनआरसी सीए का मुद्दा हो, हर उस चीज़ में जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका विरोध किया, हर उस विषय पर हम लोगों ने इनका समर्थन किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मैंने अपनी भूमिका स्पष्ट की, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी थी। तो हम लोग का समर्थन केंद्र में, केंद्र की तमाम नीतियों में, और प्रधानमंत्री जी के विचारों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसमें मुझे ये लोग ज़रूर कह सकते हैं कि फ़ोटो मत लगाइए, ये मत लगाइए। कौन लगा रहा है फ़ोटो? मुझे लगाने की ज़रूरत क्या है फ़ोटो? मैं उनके विचारों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे तस्वीर दिखा के कोई उसका पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसका दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके दिल नहीं मिले हुए शायद उनको तस्वीरें दिखाने की ज़रूरत है, बट मुझे ना प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें दिखाने की ज़रूरत है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मिशन पर मैं निकला हूँ। बहुत बड़ी बात कही आपने। तो ये जो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के ऊपर बीजेपी का हाथ है, प्रधानमंत्री का हाथ है, जो कुछ भी आपने निर्णय लिया है उसमें बीजेपी आपके पीछे से है, क्या ये सही? देखिए, पीछे से है नहीं है, मेरी एक अलग पार्टी है प्रकाश जी, लोक जनशक्ति पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है। हम लोग का आइडियोलॉजी अलग है, हम लोग की कार्यशैली एक अपनी रही है, और मेरी खुद की भी एक अपनी बुद्धि, अपना दिमाग है। मैं खुद निर्णय ले सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। पापा ने मुझे इतना ग्रूम ज़रूर किया है, उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं कठोर से कठोर निर्णय लूँ। 2005 में भी पापा ने इसी तरीके से किया था। उन्होंने उस वक्त केंद्र में वो गठबंधन में थे, और उसके बाद उन्होंने बिहार में लालू जी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था, और 15 साल का जो लालू जी का शासन था उसके सामने वो खड़े हुए थे। तो इसलिए मेरी क्या इस बार आपका दावा है कि जो 2005 में हुआ, आपके पिता रामविलास पासवान जी ने लालू और राबड़ी को बेदखल कर दिया या करवाने में मदद की, तो उसी तरह से इस बार नीतीश कुमार बेदखल होंगे, सत्ता से बाहर होंगे? होना ज़रूरी है। एक्चुअली हमारे मुख्यमंत्री सैचुरेशन पे अब आ गए हैं। अब उनकी
सोच, जो हम लोग विकास की सोच, और ख़ासतौर पे मेरे जैसा युवा, जो बिहार के जो जितने भी युवा बिहारी हैं, वो जिस सोच को रखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे आईटी सेक्टर्स आएँ, आईटी जॉब्स को आप इन्वाइट करें, क्यों नहीं आप इन्वेस्टर्स समिट करते हैं। आप करेंगे कैसे जब कल परसों आप अपने भाषण में आप इस बात को स्पष्ट कर देते कि इंडस्ट्री तो भैया खुल ही नहीं सकती बिहार में। क्यों? क्योंकि इसका भूगोल ऐसा है भाई, जो पानी से घिरा हुआ जो आप बता रहे हैं, इसी तरीके का तो पंजाब में भी है, इसी तरीके से तो हरियाणा में भी है, पर आपने तो पूरी तरीके से अब हाथ खड़े कर दिए। मतलब आपने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब तक आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं खुल सकती। इंडस्ट्री नहीं खुल सकती मतलब रोजगार के अवसर किसी भी युवा को नहीं मिल सकते, और ये पलायन जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। आपकी सोच जब सैचुरेट हो जाती है, आप नली गली से ऊपर आप सोच ही नहीं रहे। आज देखिए देश, दुनिया तो भूल ही जाइए, दुनिया तो किस पैमाने पे जा रही है, देश किस मापदंड पे विकास की तुलना कर रहा है, और आपसे नली गली पे अटके हुए हैं। आप टीवी पे, टेलीविजन पे आप ऐड चलाते हैं, जो दूसरे प्रदेश के जो मेरे युवा साथी हैं, बाकी लोग हैं, वो देख के बोलते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ प्रदेश में, बिहार में क्या नली गली बनना इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उसके लिए ऐड तैयार की जाती है। तो क्या बीजेपी जो नीतीश कुमार के साथ है वो गलत कर रही है बीजेपी? क्या उसको नुकसान होगा? ना निर्णय प्रकाश जी, मैं किसी दूसरे के निर्णय को, बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, मैं क्यों कहूँगा कि बीजेपी को नुकसान हो। मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार बनाना चाहता हूँ। मैं तो सही मायनों में मैं चाहता हूँ कि बिहार में डबल इंजन की सरकार हो, और सही मायनों में डबल नेतृत्व, उसका नेतृत्व क्या चिराग पासवान करें? नहीं, मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं, मैं इसी बात को मैं कहने जा रहा था दूसरी लाइन में। डबल इंजन की सरकार के मायने ही यही हैं कि भाजपा का नेतृत्व करती हुई केंद्र में सरकार है, और वही भाजपा का नेतृत्व करती हुई बिहार में सरकार होगी, तो वो सही मायनों में डबल इंजन की सरकार होगी। और अपनी चिराग तरफ से पासवान, मैं स्पष्ट कर दूं, चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, बट हाँ, प्रदेश का विकास मैं जरूर चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि ये भाजपा नेतृत्व में ही ये संभव है। भाजपा नेतृत्व में ये ताकत है, सक्षम है कि कठोर से कठोर निर्णय लें, ना कि सिर्फ जाति में किस तरीके से एक दूसरे को बांधा जाए, सोशल इंजीनियरिंग में कैसे उलझा के लोगों को रखा जाए, इन तमाम चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं उलझते हैं, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। आप केंद्र में मंत्री बनेंगे? ये अभी सवाल ही कहाँ से उठता है। और प्रकाश जी, मैं अभी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं ज़रूर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट मैं इसके पीछे जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ, पिताजी को गए हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, उसके बाद अगर मैं इतनी हिम्मत में बटोर रहा हूँ कि बाहर आ रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि केंद्र में कौन मंत्री नहीं मंत्री, बिहार में कौन मुख्यमंत्री नहीं, ये सब मेरी जहन में भी नहीं है। कहने को भी ये फ्लैशेस इस तरीके के नहीं आते हैं मुझे, बट हाँ, पापा का बस वो सपना पूरा करना है। मुझे पता है कि अपने आखिरी दिनों में वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर हॉस्पिटल में आईसीयू में होते थे, किस तरीके से वहाँ पर बैठकर वो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बताते थे। बस उस पर मुझे काम करना। आखिरी शब्द आपके पिताजी ने क्या ऐसा कहा जो आपको लगा कि अब हमको बहुत आगे बढ़ना है, अब पीछे नहीं मुड़ के देखें? नहीं, उन्होंने हमेशा, बल्कि उन्होंने कितनी बार उन्होंने मुझे इंस्टिगेट किया कि भाई तुम डरते क्यों हो अकेले चुनाव लड़ने से। उन्होंने मुझे कितनी बार ये कहा कि 2005 में देखो, हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कौन साथ है कौन साथ नहीं है। 2005 में हम लोग अकेले लड़े, और देखो उसके बाद परिणाम कितना खूबसूरत रहा। आज की तारीख में तुम यंग हो, युवा हो, रिस्क ले सकते हो, और अगर आज रिस्क नहीं लोगे तो बिहार पिछले 3 दशकों से जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ज़रूरी है बिहार में नेतृत्व बदला जाए, और उसके लिए तुम उसमें एक अहम भूमिका निभाओ। तो आप नेतृत्व बदलना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि इसका फायदा कहीं तेजस्वी को तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मुझे नहीं पता कि किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। मैं एक अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहा हूँ। मैं जनता के बीच, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह किसी की लकीर को छोटा करके अपनी लकीर को बड़ा नहीं दिखाना चाह रहा। मैं पिछले 15 साल की बात करके अपने 15 साल को मैं बड़ा नहीं दिखाना चाह रहा। मैं सिर्फ अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ, और जिसमें हर एक समस्या का समाधान मैंने महीनों मेहनत करके लाखों लोगों से सुझाव लेकर मैंने किया। आप मुझसे कोई एक बिहार की समस्या पूछे, बाढ़ की हो, सुखाड़ की हो, पलायन की हो, रोजगार की हो, शिक्षा प्रणाली की हो, आप किसी भी एक विषय में सवाल पूछिए, मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में उसका समाधान है। मेरा विश्वास है उसके ऊपर। पापा से मैंने उसमें घंटों महीनों बैठकर मैंने उसमें मंथन किया है। तो मैं बस सिर्फ अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। क्या चुनाव के बाद आपकी दोस्ती तेजस्वी से भी हो सकती है? देखिए, दोस्ती, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया है। ये बात के साक्षी आप भी हैं। 2000 में पार्टी का गठन हुआ, और 2000 से लेकर अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्री पोल हम लोगों ने अलायंसेस किए हैं।
सरकार बाद में किसकी बने इसलिए हम उसके साथ चले जाएं, ये हम लोगों ने कभी नहीं किया। और आज की भी तारीख में मेरा प्री पोल अलायंस अनाउंस्ड है। मैं चाहता हूं कि भाजपा लोजपा सरकार बने, भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार 10 नवंबर को परिणामों के बाद बनेगी, मेरा विश्वास है। आप ये बताइए कि ये जो गठबंधन नहीं हो पाया, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आप बीजेपी का साथ हमेशा देते रहे। आपकी 2 बार मुलाकात हुई आखिर के दिनों में जब गठबंधन तय हो रहा था, जेपी नड्डा जी से जो अध्यक्ष हैं और दूसरा अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से। तो क्या बात हुई उसमें, क्या आपको कहा गया या आपने क्या कह दिया, उसके बाद फिर आप लोगों की बात नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी तमाम, देखिए मैं उनकी मजबूरी को भी मैं समझ रहा था और मैंने उनको स्पष्ट रूप से बोला। मेरी गृह मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई, इनको मैंने स्पष्ट रूप से बोला कि सर मेरी लड़ाई सीटों की है ही नहीं, सीटों को लेकर आप बिल्कुल कोई चिंता मत कीजिए। और बल्कि मैं मजबूरी भी मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपके साथी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दबाएंगे सीटें देने में, क्योंकि उनको बड़े भाई की भूमिका उनको निभाना अच्छा लगता है। तो शायद संभवतः वो उतनी सीटें आपको मिले ही नहीं जिसमें से जो मेरी अपेक्षा आप मुझे दे पाएँ। और मेरी लड़ाई जो बार बार कहा जाता है कि ज़्यादा सीटों के लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ज़्यादा सीटों के लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं। मैं अगर अपने हक की सीटें मांग रहा हूँ, जो मैं 2015 में लड़ा वो सीटें मैं मांग रहा हूँ, अगर मैं उससे ज़्यादा मांगता तो बोला जाता कि मैं ज़्यादा सीटें मांग रहा हूँ। मैं 45, 50, 55 सीटों की मैं मांग करता तो कहा जाता कि मैं ज़्यादा सीटों की मांग कर रहा हूँ। मैं तो भैया जितना मेरा हक है मैं उसी की बात कर रहा था। बट बहरहाल ये हम लोगों ने चर्चा भी नहीं की। मैंने गृह मंत्री जी को मैंने यही बोला, मैंने बोला सर आप प्लीज़ बिल्कुल मेरी आप चिंता मत कीजिए सीटों को लेकर। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा, ये संभव हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। पर उसके कुछ दिनों के बाद एक ही दिन मैंने टेलीविज़न पे ही मैंने सुना माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी कार्यक्रम में, और जब उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 की उन्होंने घोषणा कर दी तो उसके बाद फिर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। सीटों की मेरी लड़ाई नहीं थी, एजेंडा मेरा गवर्नेंस में सेट नहीं होना था। तो बड़े भाई छोटे भाई के बीच में मंझला भाई जो है वो फंस गया? फंसा नहीं है, मतलब ये आपका मझले भाई का हक किसी ने लूट लिया? नहीं, मझले भाई का हक किसी ने नहीं लूटा। मैं अपनी बातों पर हूँ, अपनी राह पर चल रहा हूँ, वो अपनी राह पर चल रहा है। पर सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने आपका क्यों नहीं साथ दिया? क्योंकि जिस तरह से आप बीजेपी के साथ चल रहे थे, बीजेपी के कंधे से कंधे मिला के, उनके कदम से कदम मिलाकर, उनके हर चीज़ों को, SC ST एक्ट वाले में इतना बवाल हुआ था, उसमें भी मैंने देखा था कि एक सिंगल आप थे जो उनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन आपके साथ क्यों नहीं बीजेपी खड़ी हुई? देखिए मुझे लगता है यही चीज़ उनसे सीखने की भी मुझे ज़रूरत है कि अगर आप एक बार कोई ऐसा कमिटमेंट करते हैं, अगर आप कोई वादा करते हैं, आप अपनी बात पे किसी भी परिस्थिति में आप अड़िग रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस दिन जब सुशील मोदी जी ने भी इस बात को बोला कि संख्या कुछ भी हो, नेतृत्व इन्हीं का ही होगा। कहीं ना कहीं एहसास है इस बात का भी कि शायद संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी की संख्या कम हो सकती है, पर उसके बाद भी इस बात का विश्वास दिलाना कि भले आप बहुत कम सीटें जीत कर आएंगे पर फिर भी मुख्यमंत्री आप होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का उनकी कार्यशैली रही है। और इसी का मैं कायल हूँ कि जो कहते हैं उस बात को निभाते हैं, और मुझे लगता है ये होना भी चाहिए। बहुत पहले गृह मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर चुके थे कि बिहार में जो चुनाव होगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में होगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता में उनके प्रति अविश्वास होता अगर वो आखिर में अगर मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलते या उनके नाम को बदलते या उनकी जगह किसी और के नाम की चर्चा होते। ये मुझे लगता है ये गठबंधन में भी और लोकतंत्र की भी एक खूबसूरती है कि जो बातें उन्होंने उस वक्त कही उसी पे आखिर तक वो टिके रहे। कन्फ्यूजन की राजनीति क्यों चिराग जी? कन्फ्यूजन क्यों? एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनका डिसीजन है। प्रकाश जी कंफ्यूज कहीं नहीं हो रहा, आप हो रहे हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ, मेरा मुख्यमंत्री जी के चेहरे से कोई विवाद नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एजेंडे को लेकर था। और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एजेंडे का जिक्र आप आज से 1 साल पहले नहीं कर सकते ना, ये तो चुनाव के आसपास ही, मेरा तो उस वक्त एजेंडा भी नहीं तैयार था। मैंने तो खुद पिछले साल अक्टूबर नवंबर से मैंने इसके ऊपर मैंने पूरा काम करना शुरू किया, तब मैं पूरे प्रदेश में घुमा हूँ जब मैंने सुझाव इकट्ठे किए। और साझा न्यूनतम कार्यक्रम चुनाव से ठीक पहले ही बनाया जाता है। गठबंधन में अगर कोई दल इकट्ठे अगर चुनाव में जाता है तो उससे पहले ही ये बनाया जाता है। तो इसीलिए उस वक्त इन तमाम चीज़ों की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था। और आज जब इसकी चर्चा हुई और जब ये स्पष्ट हो गया कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को नहीं जोड़ा जा सकता, साझा न्यूनतम कार्यक्रम ही नहीं बनेगा, तो फिर बात खत्म है। कोई गुंजाइश दोस्ती की नीतीश कुमार से किसी स्तर पर?
नहीं, उनसे दोस्ती क्या, वो मेरे अभिभावक तुल्य हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में, हमेशा मैं उनका आशीर्वाद चाहूँगा। बट हाँ, मैं इस बात का भी मैं विश्वास करता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि उनके नेतृत्व में बिहार का विकास असंभव है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनता हुआ कम से कम मैं नहीं देख सकता दोबारा। तो क्या बीजेपी अगर फिर से उनको समर्थन देगी, जैसा कह रहे हैं कि कम सीटें भी आएंगी तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो इस हाल में आप क्या फैसला लेंगे? जनता पे छोड़ देते हैं इस बात को। अच्छा, आप जो चुनाव प्रचार में जाएंगे वो सीधा आपके निशाने पर तेजस्वी होंगे या फिर नीतीश कुमार होंगे? आज की सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है? पिछले 15 साल से कौन कर रहा है? जो कर रहा है निशाने पे वही होगा ना, जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि लालू जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया। आज 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने क्या किया आप वो बताइए। आपके जो विधायक जीतेंगे वो क्या करेंगे? हमारे जो भी विधायक जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान खुल करके उन्होंने अपने दिल की बात कही और ये संदेश भी दे दिया कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के साथ तो कम से कम वो नहीं जाएंगे। लेकिन देखना होगा जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, लोग किस तरफ जाते हैं और चिराग पासवान की बात को कितना सुनते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।